आज की वीडियो में हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि संघर्ष सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है। इससे पहले वीडियो में हमने बतलाया था कि संघर्ष सिद्धांत की अवधारणा क्या है और किन किन विद्वानों ने इसे परिभाषित किया था। उस पर हमने फुल नोट तैयार किया था और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम जानेंगे संघर्ष सिद्धांत की विशेषता क्या है। तो संघर्ष जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब संसाधन, स्थिति और शक्ति समाज में समूहों के बीच जो है तनाव और टकराव उत्पन्न होता है तो उसे संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए संघर्ष की विशेषताओं को समझना जो है आवश्यक प्रतीत होता है, जो निम्नलिखित है। संघर्ष की पहली विशेषता है कि संघर्ष केवल साम्यावस्था नहीं है। संघर्ष सिद्धांतवेत्ता इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत और सजातीय है, क्योंकि समाज में जो है संघर्ष और दबाव भी होते हैं, तनाव और विद्रोह भी होते हैं। अतः कोई भी समाज हो तो उसमें संघर्ष अवश्य ही होगा। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ संघर्ष नहीं हो। संघर्ष की दूसरी विशेषता, समाज की रचना में संघर्ष अंतर्निहित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समाज की संरचना ही ऐसी होती है जिसमें व्यक्तियों और समूहों में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। व्यक्ति और समूह जो है अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष की तीसरी विशेषता है, समाज और उसके विभिन्न अंगों में बराबर परिवर्तन होता रहता है। समाज के जो है कई भाग होते हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, शिक्षा आदि। ये सभी भाग जो है किसी न किसी तरह से बदलते रहते हैं। एक भाग में जब परिवर्तन होता है तो दूसरा भाग भी इससे प्रभावित होता है और यही संघर्ष का उद्गम होता है, यानी कि यहीं से संघर्ष की उत्पत्ति होती है और संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष की चौथी विशेषता है, संघर्ष समाज जो है आंतरिक या बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो सामान्यतः संघर्ष जो है दो कारणों से होता है। पहला है आंतरिक संघर्ष, वे संघर्ष जो समाज के आंतरिक भागों में विरोध या विवाद उत्पन्न करता है, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन इत्यादि जो है आंतरिक संघर्ष है। दूसरा जो है बाह्य संघर्ष, यानी कि बाहरी संघर्ष। कई बार एक समाज या राष्ट्र जो है दूसरे समाज या राष्ट्र के साथ युद्धरत होते हैं। युद्ध के अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार या मंडी में भी इस तरह का संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि तकनीकी साधनों के उत्पादन में जो है जापान और अमेरिका में जो होड़ हुई है वह बाह्य संघर्ष का दृष्टांत है। संघर्ष की पांचवी विशेषता है कि संघर्ष लाभदायक भी होता है। कोजर का मानना है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज की जो है सुदृढ़ता बढ़ती है। कोई एक तकनीकी समाज के कुछ वर्गों के लिए जो है संघर्षपूर्ण होती है, जबकि दूसरों के लिए हानिकारक। जब कंप्यूटर व्यवस्था व्यापार व सरकारी कार्यकलापों में आने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप जो है कर्मचारियों में बेरोजगारी को लेकर संघर्ष की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। संघर्ष की छठी विशेषता है, संघर्ष न्यूनतम शक्ति के बंटवारे में निहित है। कुछ सिद्धांतवेत्ताओं का मानना है कि संघर्ष का प्रभावी लक्षण जो है शक्ति के बंटवारे में है। शक्ति वह प्रभाव है जिसके कारण दूसरों के व्यवहार को बदला जा सकता है। शक्ति के कई स्वरूप हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय इत्यादि। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास अधिकतम शक्ति हो और यही शक्ति का जो है केंद्रीकरण संघर्ष को जन्म देता है। संघर्ष की सातवीं व्यवस्था जो है प्राधिकार संबंधों को लेकर भी संघर्ष। डारेंड्रॉफ का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था वास्तव में कॉर्पोरेट यानी कि समष्टिगत अर्थव्यवस्था है। समष्टिगत समाजों में जो है व्यक्तियों के संबंध प्राधिकार संबंध यानी कि अथॉरिटी रिलेशन में होते हैं। इन समाजों में जो है संघर्ष का लक्षण शक्ति और प्राधिकार पर आधारित होता है। इस प्रकार जो है कहा जा सकता है कि सभी समाज संघर्ष एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक स्थिति में संघर्ष का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि कारखानों में मालिक मजदूर का संघर्ष, समाज में विभिन्न धर्मावलंबियों में संघर्ष, राजनीति में विभिन्न दलों में संघर्ष होता है। संघर्ष का एक पहलू यदि भयावह और हिंसात्मक है तो कोजर जैसे विद्वानों का मानना है कि दूसरे पहलू में संघर्ष की प्रक्रिया जो है सकारात्मक भी होती है। तो इस तरह से हमने संघर्ष सिद्धांत की विशेषताओं की चर्चा की, जिसमें हमने 7 पॉइंट को रखा है, उनकी 7 विशेषताओं के बारे में बतलाया है और उस आधार पे हमने निष्कर्ष को भी बतलाया है। इस तरह से जो है संघर्ष सिद्धांत की विशेषता
के ऊपर जो हमने फुल नोट तैयार किया था उसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है।